नमस्कार दोस्तों। उत्तर प्रदेश के देवरिया में एक परिवार के शख्स की हत्या हुई, जिसके बाद उस परिवार के कुछ लोगों ने बदला लेने के लिए हत्यारे के परिवार के 5 लोगों को मार डाला। पूरे इलाके में बदले के इस खूनी खेल से दहशत फैल गई। सोशल मीडिया पर भी इस कांड की चर्चा शुरू हो गई और इसे जातिवादी रंग दिया जाने लगा। लोग ये कहते हुए इस खबर को वायरल करना शुरू कर रहे हैं कि एक ब्राह्मण ने एक यादव की हत्या की तो यादव परिवार ने 5 ब्राह्मणों को मौत के घाट उतार दिया और अपना बदला ले लिया। पूरा मामला 2 परिवार प्रेम यादव और सत्य प्रकाश दुबे से जुड़ा हुआ है, इसीलिए 2 जातियों का होने के चलते गांव और आसपास में जबरदस्त तनाव हो गया। लोगों ने इसे ब्राह्मणों और यादवों की लड़ाई बताना शुरू कर दिया। लेकिन दोस्तों, असलियत कुछ और है। असल में ये सिर्फ एक जमीनी विवाद था। इसी आपसी रंजिश को अब जातिवादी रंग दिया जा रहा है। इस पूरे विवाद की सच्चाई क्या है और ये कहां से शुरू हुई, चलिए जानते हैं इस पूरे कांड की पूरी कहानी। दोस्तों, 2 अक्टूबर की बात है। हुआ यूं कि सोमवार सुबह 5 बजे प्रेम यादव का शव गली में पड़ा हुआ मिला। उसकी गला काटकर हत्या की गई थी। हत्या किसने की थी ये किसी को नहीं पता था, लेकिन यादव परिवार का शक सत्य प्रकाश दुबे पर गया। इसकी वजह थी प्रेम यादव और सत्य प्रकाश दुबे के बीच जमीन को लेकर विवाद चल रहा था। प्रेम यादव सुबह इसी विवाद के चलते सत्यप्रकाश के घर भी गए थे। उसके बाद ही सत्यप्रकाश दुबे के घर से करीब 20 किलोमीटर दूर प्रेम यादव का शव पड़ा हुआ मिला था। प्रेम यादव की लाश मिलने के बाद उसके परिवार वाले और रिश्तेदार गुस्से में आ गए थे। 20-25 की संख्या में इस परिवार के लोग हाथ में लाठी, बंदूक और गड़ासा लेकर सत्यप्रकाश के घर पहुंच गए। गवाह के मुताबिक गुस्साई भीड़ को आता देखकर सत्यप्रकाश ने घर का दरवाजा अंदर से बंद कर लिया, जिससे उनका शक यकीन में बदल गया। बदले की आग में गुस्साए लोग दरवाजा तोड़कर सत्यप्रकाश के घर के अंदर घुस गए। इसके बाद जो सामने आया उस पर वार होता गया, जो दिखता गया उसकी हत्या हो गई। सत्यप्रकाश के घर पर जब हमला हुआ उस वक्त वहां पर 6 लोग मौजूद थे। हमलावरों ने पूरे परिवार को मार डाला। सबसे पहले सत्यप्रकाश दुबे ने हमलावरों को रोकने की कोशिश की तो उसको गोली मार दी, फिर उस पर गड़ासे से वार किया गया। सत्यप्रकाश को बचाने आई उसकी पत्नी किरण पर भी हमलावर टूट पड़े, उस पर गला रेत दिया गया। इसके बाद उसकी मौके पर ही मौत हो गई। इसके बाद हमलावरों ने सत्यप्रकाश की बेटी सलोनी को गोली मारी और चाकुओं से वार कर दिया, उसकी भी मौके पर मौत हो गई। इसके बाद 10 साल की बेटी नंदिनी और 15 साल के बेटे गांधी को भी मार दिया गया। सबसे आखिर में 8 साल के बेटे अनमोल पर हमला हुआ और उस पर कई वार किए गए और उसे मरा समझकर छोड़ दिया गया। हालांकि जब पुलिस मौके पर पहुंची तो उसकी सांसें चल रही थी। उसे गोरखपुर मेडिकल कॉलेज में भेज दिया गया। दोस्तों, वो लोग जब किसी की हत्या कर रहे थे तो ये भूल चुके थे कि उनका खुद का भी एक परिवार है। ना ही सत्यप्रकाश दुबे ने इसके बारे में सोचा और ना ही प्रेम यादव के परिवार ने। नतीजा ये हुआ कि घर में लाशें इधर उधर बिखर गईं। पूरे घर में चारों तरफ खून ही खून दिखाई दे रहा था। ऐसा लग रहा था जैसे कोई नरसंहार हुआ हो। पुलिस ने सभी को चेक किया तो सिर्फ अनमोल की सांसें चल रही थी। इसके बाद पुलिस के मौके पर पहुंचने से पहले ही हमलावर भी फरार हो चुके थे। पुलिस ने 4 हमलावरों को गिरफ्तार भी कर लिया। अब तक इस पूरे कांड ने जातिवादी रूप ले लिया था। किसी ने एक पूरी जाति को आरोपी बताया तो किसी ने किसी के बदले को सही ठहराया। हालांकि पुलिस सूत्रों के मुताबिक दोनों परिवारों के बीच में ये जो विवाद था ये पिछले 7 साल से चल रहा था। ये मामला जाति का नहीं बल्कि सिर्फ और सिर्फ आपसी रंजिश का था। प्रेम यादव राजनीति में सक्रिय होने के साथ ही जमीन खरीद फरोश का काम भी करता था। उसने गांव में ही कई लोगों के खेत खरीदे थे। वहीं सत्यप्रकाश दुबे का एक भाई साधु भी था। बताया जा रहा है कि प्रेम यादव ने साधु दुबे की जमीन अपने नाम लिखवा ली थी। इसे लेकर सत्यप्रकाश दुबे लगातार विरोध कर रहे थे। उनका कहना था कि मेरे भाई का दिमाग इस लायक नहीं है कि वो जमीन बेच सके। जिस खेत को प्रेम यादव ने खरीदा था वो घर के पास में ही थी। 7 साल पहले भी इसी खेत को लेकर पंचायत हो चुकी थी, तब दोनों में समझौता भी हो गया था। रविवार को सत्यप्रकाश दुबे उसी खेत की फसल काटने पहुंच गए थे, जिस पर विवाद दोबारा शुरू हो गया था। दोस्तों, क्रिया की प्रक्रिया होती है, ये कोई आश्चर्य की बात नहीं है। एक हत्या हुई लेकिन उसका बदला लेने वाले भी उतने ही आपराधिक मानसिकता के थे। दोनों ही पक्ष उतने ही कुकृत्यों के भागीदार हैं, पर इस पर मीडिया और नेता अपनी अपनी सहूलियत के हिसाब से कहानी गढ़ रहे हैं। ये वही धड़ा है जो अपने फायदे के लिए हिंदू को मुसलमानों से भिड़वाता है, भाई को भाई से भिड़वाता है, एक जाति को दूसरी जाति से भिड़वा देता है। इसीलिए इस आपसी रंजिश के मामले को अगर आप भी जातिवादी नजरिए से सोच रहे हैं, इसे जातिवादी नजरिए से देख रहे हैं, तो इस पर एक बार विचार जरूर करिएगा। नमस्कार। ये खबर आप उल्टा चश्मा यूसी पर देख रहे हैं।